के छ हाल खबर? सबै आरामै हुनुहुन्छ? आउनुभयो सबै? नमस्कार, मैं नेम सागर बुटा, सन ऑफ करे बुटा, फ्रॉम जाजरकोट नेपाल, फार्मर, गार्डनर, 3 यूट्यूब चैनल होल्डर एंड 4 ब्रदर्स। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम अच्छे से सीखने वाले हैं नेपाली के 10 वाक्य, जो कि अपने से छोटे हो और अपने बराबर वालों से कैसे बात करते हैं। उसका भी एक तरीका है नेपाली में, अपने से बड़ों से कैसे बात करना है, उससे भी और मतलब हाई लेवल के लोगों से कैसे बात करना है, इसका भी तरीका है। लेकिन आज अपने बराबर वाले या अपने से छोटों से कैसे बात करते हैं, आज हम सीखने वाले हैं नेपाली के 10 धमाकेदार वाक्य। अगर आपको सीखना है नेपाली तो बने रहे इस वीडियो के साथ में, कहीं मत जाइए, स्किप मत कीजिए। अगर आपने थोड़ा सा भी स्किप किया तो महत्वपूर्ण वाक्य छूट सकता है और आपका नेपाली बोलने का स्तर नहीं बढ़ सकता है। हमको तो 0 से हीरो बनना है नेपाली में। हम आपके साथ में हैं, चिंता मत कीजिए, सागर बुढ़ा है बस। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला वाक्य है खाना पाक्यो, मतलब खाना पक गया। अगर हम किसी से पूछते हैं कि खाना पका या नहीं पका है, किससे पूछना? अपने घर वालों से पूछते हैं, मम्मी से पूछते हैं जो भी कुकिंग करता है। मेरे घर में तो पापा भी कुकिंग करते हैं, हम भाई लोग भी कुकिंग करते हैं, मम्मी भी कुकिंग करते हैं। तो मैं जो जिस दिन कुकिंग करा होगा उसी से मैं पूछूंगा खाना पाक्यो। अगर मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही है, मैं कहीं से आया, मुझे मालूम नहीं है खाना पका या नहीं पका, तो उस समय मैं पूछ सकता हूँ कि खाना पाक्यो। फिर साउंड में थोड़ा सा अंतर सुनिए। खाना पाक्यो, इसका मतलब ये हुआ कि खाना पक गया है, ठीक है ना। खाना पाक्यो, खाना पाक्यो, देखिए थोड़ा अंतर है ना इसमें। पाक्यो मतलब थोड़ा सा हट के, मतलब क्वेश्चन के तरीके से पूछा जा रहा है इसमें। खाना पाक्यो ये हो गया साधारण, मतलब खाना पक गया आंसर है इसका, ठीक है। खाना पाक्यो, थोड़ा सा साउंड में भी कितना फ़र्क है। तो इस तरह से ये 2 वाक्यों का थोड़ा अंतर है। बाकी एक में क्वेश्चन है, एक में आंसर है, ठीक है। तो चलिए दूसरे वाक्य की ओर बढ़ते हैं। तिम्रो घर कहाँ हो, मतलब आपका घर किधर है, तुम्हारा घर किधर है। चलिए हिंदी में भी तू, तुम और आप ऐसा होता है ना, तो नेपाली में वैसा है त, तिमी, तपाईं, हजुर। 4 ऑप्शन होते हैं इसमें। त मतलब एकदम सबसे छोटा वाला, बच्चों को भी बोल सकते हैं त। उसके बाद में तिमी, थोड़ा उससे और बहुत बच्चा समझदार हो जाए उसको तिमी। उसके बाद में फिर अपने लेवल वालों तक के लिए तिमी, और अपने से बड़ों के लिए तपाईं, माता पिता के लिए तपाईं, और उससे भी मतलब और हाई एंड क्वालिटी वालों के लिए हजुर भी बोलते हैं, ठीक है ना। मतलब पोल्यूट शब्द हजुर है, तपाईं भी बोलते हैं, तपाईं भी बोल सकते हैं, सामान्यतः तपाईं बोला जाता है, नहीं तो हजुर बोला जाता है, जो कि घर में बहुत बड़े सम्मान के साथ में बोला जाता है। नेपाल में भी अलग अलग डिफरेंट भाषा है, जो कि मतलब आदर सम्मान करने के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे वाक्य की ओर। तीसरा वाक्य है कि आपको किसने बोला कि वह नहीं आया, ठीक है। ये भी क्वेश्चन है, तुमको किसने बोला कि वह नहीं आया, तो इसको कैसे बोलेंगे? तिमीलाई कसले भन्यो कि ऊ आएन, तिमीलाई कसले भन्यो कि ऊ आएन, समझ गए ना। बस इस प्रकार से बोलना है। तो आप भी मेरे साथ में बोलते जाइए। अगर आप कापी और पेन लेकर नहीं आए तो कापी और पेन लेकर आइए, बस लिखिए नीचे, राइटिंग कीजिए, उसके बाद में याद रखिए और मेरे साथ भी बोलते जाइए। अगर समझ में नहीं आता है तो पुनः इस वीडियो पर आकर फिर से आप इसको रिपीट करके देख सकते हैं, या फिर डाउनलोड करके मोबाइल पे रख लीजिए, उसके बाद में आप आराम से सीख सकते हैं। तो तिमीलाई कसले भन्यो कि ऊ आएन, मतलब तुमको किसने बोला कि वह नहीं आया है। चलिए चौथे वाक्य की ओर बढ़ते हैं बिना देरी किए हुए। हम हिंदी में उसको इस प्रकार से बोलते हैं कि आइए साथ साथ घूमें या मेरे साथ घूमें, तो इसको इस प्रकार से बोलना है, आओ ना सँगसँगै घुमाऊँ। ये फिर अपने बराबर लेवल के लोगों के लिए इस पे यूज हो रहा है ये शब्द। आओ ना सँगसँगै घुमाऊँ, थोड़ा सा टोन सुनिए, नेपाली में इस प्रकार से बोलते हैं। जैसे कोई दूर बैठा होगा तो आओ ना सँगसँगै घुमाऊँ, जैसे उतना दूर बैठा होगा तो बोलते हैं आओ ना सँगसँगै घुमाऊँ। अब नजीक होगा आओ ना सँगसँगै घुमाऊँ, ठीक है ना, इस प्रकार से। अब इसमें भी 2 वाक्य हैं। आओ ना सँगसँगै घुमौँ मतलब आइए साथ साथ में, आओ साथ साथ घूमते हैं। तो आओ ना मसँगै घुमौँ मतलब आइए ना मेरे साथ घूमें,
ठीक है, घूमो या मेरे साथ आओ, मेरे साथ घूमो, इस प्रकार से भी जो भी आप समझना चाहते हैं उस प्रकार से आप समझ सकते हैं। तो ठीक है, आओ ना संग संग घूमो, ये हो गया। अब चलिए नेक्स्ट वाक्य है कि मैं घर जा रहा हूँ या मैं घर जाता हूँ, जो भी है मैं घर जाता हूँ, मतलब जो अभी जैसे हम लोग साथ में हैं, कोई दोस्त लोग हैं, आप सभी लोग हैं, हम लोग साथ में हैं। अब उनमें से मैं अकेला ऐसा हूँ कि मुझे घर जाने का कुछ आवश्यकता पड़ गया, तो मैं बोल सकता हूँ मैं तो घर जा रहा हूँ, ठीक है ना। तो इसको इस प्रकार से बोलना है नेपाली में, म त घर जान्छु, म त घर जान्छु। ध्यान से सुनिए, म त घर जान्छु। घर हिंदी में घर बोलते हैं, घर है ना, थोड़ा सा उसका साउंड अलग है लेकिन शब्द वही है, घर बोलते हैं। तो नेपाली में भी घर बोलते हैं। जैसे मैं हिंदी में बोलेंगे मैं तो घर जाता हूँ, ठीक है ना, तो नेपाली में बोलेंगे म त घर जान्छु, थोड़ा साउंड का फर्क है ना। अब अचानक से मैं कहीं से आया या फिर मैं कहीं पर गया, कहीं मेहमानबाजी में, मैं किसी एक व्यक्ति को जानता हूँ, जैसे मैं अपने फ्रेंड को जानता हूँ, ठीक है ना, ये उसका नाम रमेश है, उसका शादी हो गया, मैं पहली बार किसी के मुंह से सुनता हूँ, है ना। तो अचानक से मुझे शौक लगता है, तो मैं फिर पूछता हूँ उसको, रमेश को बिहे भयो, मतलब रमेश का शादी हुआ, ये क्वेश्चन मार्क है ना। उसमें हिंदी में भी देखिए रमेश का शादी हो गया है, ठीक है, इसका मतलब हो गया कि रमेश का शादी हो गया है एकदम, ठीक है। रमेश का शादी हुआ ऐसा करके क्वेश्चन करते हैं ना। तो नेपाली में भी इस प्रकार से है कि रमेश को बिहे भयो, ये क्वेश्चन हुआ है, ठीक है। रमेश को बिहे भयो, रमेश के बिहे भयो, रमेश को बिहे भयो, ये हो गया क्वेश्चन, ठीक है। रमेश को बिहे भयो, ये हो गया आंसर। हाँ, रमेश का शादी हो गया, ठीक है। चलिए और वाक्य की ओर बढ़ते हैं बिना देरी किए हुए हम लोग। उदाहरण के लिए मैं कहीं से घूमते हुए आया या फिर आप घूमते हुए आए, तो या फिर कहीं पर आप रास्ता पे चल रहे हैं, या फिर किसी के गांव में तो ऐसे होता है ना। तो शहर का तो ऐसा कोई बात नहीं है, शहर में तो कोई किसी मतलब नहीं रखता, लेकिन गांव में क्या होता है, जैसे चलते चलते कहीं पे रास्ते में किसी का घर मिल गया, हमारे नेपाल साइड में ऐसा होता है, इंडिया साइड के गांव में भी होता है, ठीक है ना। तो चलते चलते किसी का घर में पहुंच गया, तो आपको पूछना पड़ेगा कि घर में कौन है, ठीक है, घर में कौन है। कुछ काम पड़ गया आपका, चाहे जो भी हो, घर में कौन है कैसे पूछना है, नेपाली में इस प्रकार से पूछना है, घरमा को छ, घरमा को छ, घरमा को छ, मतलब घर में कौन है। आइए मेरे साथ रिपीट कीजिए, घरमा को छ, घरमा को छ, घरमा को छ, ठीक है। तो चलिए उसके बाद में मैं अपने घर में गया और भाई लोगों पे आंगन में है या फिर वहीं पर बैठे हैं, मैं अपने मम्मी को नहीं देखता हूँ, ठीक है। तो मैं पूछूंगा भाई लोगों से मम्मी किधर है, तो इसको इस प्रकार से बोलेंगे नेपाली में, आमा खै, आमा खै, ठीक है, आमा खै। और मैं कहीं से घूमता हुआ आ गया, ठीक है, घर में हम लोग 4 भाई है या 5 भाई, जो भी है, जितने भी हैं हम लोग, ठीक है, 5 भाई है। 5 भाई में से एक ही भाई वहाँ पर है, बाकी और नहीं है, वहाँ कहीं गए होंगे इधर उधर। तो मैं उससे कैसे पूछूंगा, भाई कहाँ छ, भाई कहाँ छ। इस प्रकार से आप पूछते हैं कि भाई किधर है, भाई कहाँ है या किधर है, जैसा भी आप समझे, ठीक है। और उसके बाद में जैसे हाँ, हम लोग 5 भाई 1 बहन है, तो बहन भी नहीं दिख रही वहाँ पर, तो मैं पूछूंगा उसको, बहिनी कहाँ छ, भाई को, उनमें से किसी एक भाई को पूछूंगा, बहिनी कहाँ छ, मतलब बहन किधर है। तो उसके जवाब में वो क्या बोलेगा, बहिनी पढ्न गइन्, बहिनी पढ्न गइन्, ठीक है, बहन पढ़ने गई, ऐसा मतलब उसका मतलब। अगर मैं इसको क्वेश्चन में कैसे डालूंगा, प्रश्नवाचक कैसे बनाऊंगा, बहिनी पढ़ना गइन्, ठीक है ऐसा छाती भी ऐसा होता है, बहिनी पढ़ना गइन्, तो ये हो गया क्वेश्चन, बहिनी पढ़ना गइन्, ये हो गया नॉर्मल आंसर। इस प्रकार से उसी का क्वेश्चन उसी का आंसर होता है नेपाली में। थोड़ा सा साउंड का फ़र्क होता है, जो कि उच्चारण का, फोनिक्स का फ़र्क होता है, तो यही है नेपाली में अंतर, और तो कुछ भी नहीं है। तो चलिए एक बार इन वाक्यों को पुनः रिपीट कर लेते हैं, ठीक है। देखिए स्क्रीन पर, आप आराम से देखिए। पहला है खाना पाक्यो, मतलब खाना पक गया। तिम्रो घर कहाँ हो, मतलब आपका घर किधर है। तिमीलाई कसले भने कि ऊ आएन,
मतलब आपको किसने बोला कि वह नहीं आया? आओ संग संग घुमाऊँ, मतलब आओ साथ साथ में घूमते हैं। म त घर जान्छु, मतलब मैं घर जाता हूँ। रमेश को बिहे भयो, मतलब रमेश का शादी हुआ? प्रश्नवाचक है। घरमा को छ, मतलब घर में कौन है? आमा खै, मम्मी किधर है? भाई कहाँ छ, मतलब भाई किधर है, कहाँ है? बहनी पढ़ना गईन, मतलब बहन पढ़ने चली गई। बहनी पढ़ना गईन, मतलब बहन पढ़ने गई है क्या? इस प्रकार से नेपाली के 10 वाक्य सीखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको यह वीडियो कैसा लगा? इस वीडियो के बारे में हमें सलाह सुझाव दे सकते हैं हम नीचे कमेंट के ज़रिए।